नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस 80 रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में रेलवे क्रैश कोर्स के अंतर्गत रीजनिंग का पार्ट नंबर 25 आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और जितने भी प्रश्न हैं आपके नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न हैं, जिनको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाएंगे। यदि आप एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम आपके रीजनिंग और मैथ के जितने भी एडवांस मैथ हो गया, जितने भी प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न उन्हीं को करा रहा हूँ। जो नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ। जो हमारे कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आज के सेशन के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे जो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग गलती कर देते हैं या तो स्किप कर देते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ें करनी रहती हैं आपका। देखिए एक अव्यवस्थित अक्षर है, उसको वास्तविक में करना रहता है और दूसरा उसको बेजोड़ चुनना रहता है। देखिए प्रश्न को समझ लेते हैं एक बार। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके वास्तविक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। देखिए दो चीज़ें करनी है। पहले तो ये अव्यवस्थित हैं अक्षर, उनको व्यवस्थित कीजिए, उसके बाद इसमें से बेजोड़ हम निकालते हैं। देखिए आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए खुद से करने की कोशिश करिएगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है कि इसमें क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा। देखिए हमारा जो रहता है चारों ऑप्शन में तीन आपके जो ऐसे ऑप्शन रहते हैं एक दूसरे एकदम रिलेटेड रहते हैं, और हमारा जो चौथा रहता है वो भिन्न रहता है। तो हम इसे पता करेंगे। देखिए हमारा जो ये लिखा गया है, अगर ध्यान से देखें तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, SACHIN क्या लिख सकते हैं, सचिन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सचिन लिख सकते हैं। और इसका हम क्या लिख सकते हैं, DH। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ONI धोनी। इसको क्या लिख सकते हैं, ME। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, SSI मेसी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं KOHLI। अब आप लोग बताइए इसमें से सबसे अलग कौन है, अलग मतलब बेजोड़ कौन सा है इसमें। तो देखिए सचिन हो गया, धोनी हो गया, कोहली हो गया, ये हमारे तीनों किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। लेकिन जो हमारा मेसी है, ऑप्शन नंबर सी है, ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है सही है, और ये तीनों चारों आपका जो तीनों ऑप्शन दिया है इस सब में से भिन्न है। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को समझ गए होंगे और आप लोग इस चीज़ों को नोट भी करिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, बेजोड़ को चुनना है। देखिए हमारा जो अगर जिनका जीके अच्छा रहता है उनका रीजनिंग में भी अच्छी पकड़ हो जाती है, क्योंकि दोस्तों देखिए हमारा रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं आपके जो रहते हैं आपके जीके से रिलेटेड रहते हैं, करंट अफेयर से भी रिलेटेड रहते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, ये रीजनिंग में भी पूछ सकता है और आपका जीके से भी पूछ सकता है। देखिए बेजोड़ को चुनना है। अब ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा, पेरू में कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो अगर देखिए जो लोगों का जीके होगा वो बता देंगे, जिन लोग पढ़े होंगे। देखिए हमारा जो इसमें है कनाडा को छोड़कर ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पेरू, ये हमारे क्या हैं, ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। किसके देश हैं, ये हमारे दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। और हमारा जो कनाडा है ये क्या है, ये कनाडा जो है हमारा एक उत्तरी अमेरिका का देश है। किसका है, उत्तरी अमेरिका का देश के अंतर्गत आता है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ों को समझ गए होंगे, नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, एक जीके सा, आपके एक रीजनिंग के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या हो गया और आपका एडवांस में कुछ पोर्शन हो जाते हैं जो बच्चे करके आते हैं, उनको आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता है। ज़्यादातर करके जो एडवांस मैथ के प्रश्नों को करके आते हैं और बच्चे हमारे छोड़ भी देते हैं। मैंने एडवांस मैथ में जितने भी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सारे करा दिया है और बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाया है। देखिए ये हमारा मिसिंग नंबर का जो प्रश्न है, इसको आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपको रीजनिंग हो जाएगी। देखिए इसमें पता करना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा। तो देखिए अब कैसे पता करेंगे, ध्यान से अगर समझते हैं तो देखिए पहले हमारा 4 से 7 कैसे हुआ, इसमें हमारा +3 ऐड हुआ। ठीक है, 7 से 12 कैसे हुआ, इसमें हमारा +5 हुआ। अगर हमारा विषम संख्याएं जुड़ती जा रही हैं तो अगर हम 12 में यहाँ 3 जोड़े, यहाँ 5 जोड़े, यहाँ 7 जोड़ देते हैं, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 हो गया। अगर हमारा 19 सही है तो हम इसमें देखिए 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े, इसमें हम कितना जोड़े, 9। 19 में 9 अगर जोड़ते हैं 28 आता है, 19 में 9 जोड़ने पर 28 हो जाएगा, और 28 में हम 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए हो क्या रहा था, हमारे जो ये आपका दिया गया इसमें हमारे एक में +3 ऐड हो रहा है, इससे हमारे क्या हो रहा है
+5 ऐड हो रहा है, फिर इसमें हमारा क्या हो रहा है +7 ऐड हो रहा है, फिर इससे हमारा क्या हो रहा है आपका +9 ऐड हो रहा है, फिर इससे हमारा क्या हो रहा है +11 ऐड हो रहा है। तो मतलब हमारी विषम संख्याएं जुड़ती जा रही हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी होगा। इस पर 19 होगा तभी हमारी अगली संख्या प्राप्त होगी। लुप्त स्थान के आपके 19 होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, आप लोग नोट भी करते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके मिसिंग नंबर का बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, हमारा जिधर प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है उधर हम संख्याएं लाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम कैसे करें, 3 से 4 होगा, 4 से 8 इधर आके हमारा 4 कैसे होगा, ऐसे हम 2 5 4 को क्या कर देते हैं यहाँ 6 होगा, तो इसे 4 5 9 को क्या करें यहाँ पे हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए हमारा जिधर प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है उधर ही संख्याएं पता करते हैं। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों का गुणा हो रहा है और इनसे माइनस हो रहा है 8 को। देखिए हमारा जो पहली संख्या दूसरी संख्या मतलब पहली और दूसरी का गुणा होके माइनस आपकी थर्ड वाली संख्या कर दे रहे हैं। देखिए पहली हमारी कितनी है 3 है, दूसरी 4 है, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, ठीक हो गया 12 हो गया। 12 में से 4 आपका 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 आएगा। तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या लिखा गया है 4। उसी अनुसार इसको देखते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से हम 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब इन दोनों का गुणा करें 5 चौक 20, 20 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बस प्रश्नों को ध्यान से समझना था क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। आकृति वाले प्रश्न ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों का गुणा किया 12 आया, 12 में से 8 गया 4 बचा। इन दोनों का गुणा किया 10 हो गया, 10 में से 4 माइनस किए 6 हो गया। इन दोनों का गुणा किया 20 हो गया, 20 में से 9 माइनस किए 11 आ गया। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न को समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो समझ जाइए आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है और आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में 100% से भी ज़्यादा मान के चलिए फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। देखिए आप लोग खुद से कोशिश करिए तो पता चल जाएगा ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छे लेवल का है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में विषम को चुनना है, तो देखिए कैसे विषम चुनेंगे हम, पहले देखते हैं डी से डब्ल्यू कैसे हो रहा है, एच कैसे हो रहा है, एच एस कैसे हो रहा है, बी वाई डी डब्ल्यू हो कैसे हो रहा है। अगर देखिए अगर आप अक्षरों के स्थानों को ज्ञात किए रहेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए डी का हमारा कितना होता है, डी को अगर देखें तो डी का 4 होता है, ठीक है, डी का 4 होता है और हमारा डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, आपका जो डब्ल्यू होता है उसका हमारा कितना होता है 23 होता है। अब देखिए एच का हमारा देखिए क्या होता है, एच का होता है 8 होता है, ठीक है, और एस का कितना होता है हमारा, एस का कितना होता है आप लोगों को 19 होता है। अब देखिए हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा, ये हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका जो है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है यही विषम है। अभी देखिए कैसे पता चलेगा इस विषम है, ये जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए में ये एक दूसरे के विपरीत हैं, अक्षर जो विपरीत होते हैं, डी डब्ल्यू के विपरीत है, एच एस का विपरीत है। और विपरीत कैसे पता करेंगे आप लोग, एक सिंपल तरीका है, दोनों अक्षरों का योग कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। देखिए इन दोनों का योग 27 हो रहा है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो मतलब हमारा जो अक्षर दिए रहते हैं उन दोनों के स्थानों का योग 27 होगा तो हमारे एक विषम अंतर्गत आती हैं। जैसे हमारा बी को ले लेते हैं, बी का कितना होता है, ये भी देखिए एक दूसरे के विपरीत है, बी का 2 होता है, बी का 2 होता है, वाई का कितना होता है 25 होता है। इन दोनों का आप योग करके देख लीजिए तो हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 27 आ रहा है। अब हम डी और डब्ल्यू को देखें, डी और डब्ल्यू को यहाँ पे चेक ही कर दिए, ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, मतलब ये आपका ये भी सही है ये भी सही है। अब देखिए हम क्या चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी का तो हम देखें क्या हो जाता है 3 होता है, डब्ल्यू का क्या हो जाता है 23 होता है। क्या इन दोनों का योग हमारा 27 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब यही हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी को अगर चेक करना चाहें तो इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए ई का कितना होता है 5 होता है, भी का कितना होता है 22 होता है, इन दोनों का योग करेंगे आपका 27 आएगा। आपका देखिए जे का कितना होता है 10 होता है और क्यू का कितना होता है 17 होगा, तो इन दोनों का योग भी 27। मतलब हमारी अक्षर का विपरीत एक दूसरे को होते हैं, उन दोनों का योग 27 होना चाहिए, बस इन दोनों का योग अगर 27 से समझ जाइए वो विपरीत है, आप सीधे से पता कर सकते हैं।
अगर उन दोनों का योग 27 नहीं हो तो विपरीत नहीं है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, हमारा यहाँ पे देखिए CW 3 और 23 कभी 27 नहीं हो सकते। अब एफ और एस को देखें, एफ का कितना होता है 6 होता है, ठीक है, एफ का 6 होता है और एस का 19 होता है। इसको कभी योग करेंगे तो 27 नहीं होगा, ये हमारा 25 हो रहा है। देखिए फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। हमारा जो है ये एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हमारा ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, गलत है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। और विपरीत पता करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारा दो संख्याओं का योग 27 होना चाहिए। दो हमारे अक्षर जो है उनको स्थानों का योग, जैसे डी है, डी का हमारा कितना होता है, देखिए आप लोग इन चीज़ों को याद करिएगा। डी का हमारा कितना होता है 4 होता है, ठीक है। डब्ल्यू का कितना होता है आपका 23 होता है। इन दोनों का योग करेंगे तो 27 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, नोट भी किए होंगे, ताकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर करके आएंगे। और आप लोग सीख भी गए होंगे कि दो आपका जो अक्षर होते हैं उनका योग 27 होता है। अगर उनका योग 27 हो रहा है तो एक दूसरे के विपरीत है। देखिए दोस्तों, ये रहा आज के हमारे सेशन का होमवर्क का प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। जिनको नहीं पता है वो हमारा रीजनिंग का क्रैश कोर्स का पार्ट नंबर 24 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कराया हुआ है। देखिए दोस्तों, आप लोग मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिए कि एडवांस में जितना ही आप लोग अच्छे से कवर करेंगे और प्रीवियस पेपर में जितने भी पूछे गए प्रश्न अगर पता चल जाती है कि इतने हमारे एडवांस मैथ में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और आप लोगों का सलूशन मिल जाए, आप लोग पढ़ लें, तो आपका एडवांस मैथ अगर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है जितने भी प्रीवियस पेपर में पूछे गए, तो आपका जो है रेलवे में नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। और आपको एडवांस मैथ का कहाँ मिलेगा पूरा प्रीवियस पेपर का सल्यूशन, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने कराया हुआ है, शार्ट ट्रिक से समझाया हुआ है। आप लोग उतने प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और नोट कर लेते हैं तो आपका एडवांस मैथ पूरा कवर हो जाएगा, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं जो लोग तैयारी करते हैं आप उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह की और अच्छी क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।